हिंदू मुस्लिम की ये पॉलिटिक्स नए सिरे से ऐसा लग रहा है पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण तक आते आते नए सिरे से आगे की ओर बढ़ रही है। जोधपुर से लगातार हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राजस्थान की रैली में ही मंगलसूत्र वाला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के पूरी तरह से सुर बदल गए थे। उसका असर क्या देख रहे हैं जोधपुर में आप, और इस वक्त क्या तस्वीर? हिमांशु, महिलाएं बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है आपके पीछे वोटिंग के लिए। देखिए बिल्कुल महिलाएं भी जो है जोधपुर में निकल कर आ रही है वोट करने के लिए, और दूसरी तरफ पुरुष मतदाता भी जो है वो निकल कर आ रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 तारीख को कहा था कि आपका जो संपत्ति है वो अगर कांग्रेस आएगी तो वो छीन लेगी और उन लोगों को दे देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह ने जो 2006 के अंदर कहा था कि इस देश के संसाधनों पर जो है सबसे पहला अधिकार जो है वो मुस्लिमों का है, और उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो बात कि वो एक सर्वे करवाएंगे, उस सर्वे के अंदर जो ये तय किया जाएगा जो विरासत टैक्स है वो कैसे लगाया जाए, और उस अगर लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है तो दूसरों को दे दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया था कि देखिए मंगलसूत्र तक जो है आपके अगर ले लिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रा एक और बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आपका आरक्षण यानी ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण लेकर जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जो है कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया, आंध्र का एग्जाम्पल दिया और बंगाल का। उन्होंने कहा कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो इस काम को कर रही हैं कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाए। इसको लेकर वहां पर जो है सरकार काम कर रही है, और इसको रोकने का काम जो है वो नेशनल बैकवर्ड कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ये संदेश जरूर दे रहे हैं कि आपका हक छीनकर जो है वो उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनकी ज्यादा संतानें हैं। मतलब साफ है मुसलमानों को लेकर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो जमीन पर गई है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का एक ही तरीके का भाषण है, तो वो ये है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। पूरी बीजेपी उसी को लेकर फोकस कर रही है पहले चरण के मतदान के बाद से। चित्रा, बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए दूसरे चरण में कौन कौन से मुद्दे हैं। मंगलसूत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया था, विरासत कर जिसको लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक तरीके से सैम पित्रोदा के बयान को हथियार बना लिया और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। असंसदीय बयान, एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी की गई, लगातार नेता निजी हमले एक दूसरे पर करते रहे हैं। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर इस चरण के चुनाव में ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है आशुतोष जी, एक टिप्पणी जल्दी से। अब बीजेपी ने तो हथियार बना लिया है ना, चाहे मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला मामला हो कि ओबीसी में से काट कर देखे किस तरह, मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला जिसको लेकर काफी आक्रामक तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी की हार है, और वैचारिकी की हार में बहुत गंभीरता के साथ इसको कहता हूं। इसलिए नहीं कहता क्योंकि आज की तारीख तक भी भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है या दलितों को जो आरक्षण दिया जाता है या आदिवासियों को आरक्षण दिया जाता है उसका काट। माफी के साथ शशि थरूर तिरुअनंतपुरम से चौथी बार जीत का चौका लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। हैट्रिक वो लगा चुके हैं, 2009, 14, 19 जीत चुके हैं। राजीव चंद्रशेखर इनके सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आशुतोष जी, तो मैं इसी बात को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने बनने के बाद से लगातार ये कोशिश करती रही कि हिंदू समाज को एकजुट करो, और उसके लिए उसको बार बार मुस्लिम लोगों को खड़ा करने की जरूरत पड़ती रही। और इस रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है जातिवाद। जातिवाद का मतलब क्या कि समाज के अंदर जिस तरीके से लोग जातियों में बटे हुए हैं, हर आदमी की जातीय चेतना अचानक चुनाव के अंदर खड़ी हो जाती है, और इसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव जीतने के लिए वो ओबीसी तबके को अपने साथ लाने की बात कहती है। नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने आप को कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी। जब आप उस चेतना को लगातार अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जब वो चेतना खड़ी हो जाएगी तो फिर आपको डर लगने लगेगा कि लोग जातियों के आधार विभक्त हो जाएंगे और कहीं फिर उनका जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कहीं पीछे ना चला जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर करना चाहिए, अगर उनको धर्म के रास्ते पर चलना है तो फिर ये जातिवाद, मैं मोदी जी कहते मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, तो इस चेतना को भी पीछे करना पड़ा।